सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में जो बेटी है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो एक चुनाव है, एक दिव्य चुनाव जो उसने खुद किया था, आपके घर को चुनने का, आपको अपना पिता चुनने का। और अगर आपने आज तक यह सोचा है कि बेटी का जन्म बस एक घटना है, तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच पलट देंगे, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने एक ऐसा सत्य बताया है जो ना तो कोई पंडित आसानी से बताता है, ना कोई किताब में आसानी से मिलता है। और वो सत्य है, कुछ बेटियां इस दुनिया में सिर्फ जन्म लेने नहीं आती, वो एक वादा पूरा करने आती हैं। एक ऐसा वादा जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। और दोस्तों, आज की यह कहानी यह सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, यह उन लाखों बापों की कहानी है जिन्होंने बेटी के जन्म पर आंसू बहाए और उसी बेटी ने जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर उनका हाथ थामा। तो रुकिए, पूरा सुनिए, क्योंकि शायद यह कहानी आपकी अपनी कहानी है। गरुड़ पुराण को हम सब मृत्यु और परलोक की किताब मानते हैं, लेकिन इस महान ग्रंथ में जीवन के सबसे गहरे सत्य छुपे हैं। एक दिन गरुड़ ने भगवान विष्णु से एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद हर पिता के मन में कहीं ना कहीं होता है। उन्होंने कहा, प्रभु, कुछ घरों में जैसे ही बेटी जन्म लेती है, उस परिवार की तकदीर बदल जाती है। पिता की रुकी हुई तरक्की शुरू हो जाती है, माँ की पुरानी बीमारी ठीक होने लगती है, घर में जो सालों से अटका था वो खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? और भगवान विष्णु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान था, और उन्होंने कहा, गरुड़, हर आत्मा अपने पिछले जन्म में किसी न किसी स्त्री का आरण लेकर चलती है। माँ का रण, बहन का रण, पत्नी का रण। और जब उस आत्मा के घर एक बेटी जन्म लेती है, तो वो बेटी उस आरण को चुकाने आती है। वो अपने साथ क्या लाती है? लक्ष्मी का अंश लाती है, पूर्वजों का आशीर्वाद लाती है और एक नई शुरुआत का द्वार लाती है। लेकिन गरुड़, यह पुण्य प्रवाह तभी फलता है जब माता पिता उस बेटी को वो सम्मान दें जिसकी वो अधिकारी है। अब सवाल उठता है, क्या हर बेटी ऐसी होती है? गरुड़ पुराण और ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष संकेत बताए गए हैं जो यह पहचानने में मदद करते हैं। पहला संकेत है जन्म का शुभ समय। अगर बेटी का जन्म गुरुवार, शुक्रवार या पूर्णिमा की रात को हुआ हो, तो गरुड़ पुराण कहता है यह संतान देवी अंश लेकर आई है। यह वो आत्मा है जो स्वर्ग से विशेष उद्देश्य लेकर उतरी है। दूसरा संकेत है परिवार में अचानक आई समृद्धि। कितने ही परिवारों ने यह अनुभव किया है। बेटी के जन्म के बाद पिता को वो नौकरी मिली जिसके लिए वो सालों से भटक रहे थे। व्यापार में वो बरकत आई जो किसी दवा से नहीं आई। पुराना कर्ज जो बोझ बन गया था, वो अचानक हल्का हो गया। गरुड़ पुराण इसे संयोग नहीं, पुण्य प्रवाह कहता है। तीसरा संकेत है असाधारण करुणा। जो बेटियां बचपन से ही दूसरों का दर्द महसूस कर लेती हैं, जो किसी जानवर को तकलीफ में देखकर रो देती हैं, जो बिना मांगे माँ के पास चली जाती हैं जब माँ थकी होती है, वो गरुड़ पुराण के अनुसार देवी प्रेरित जीव होती हैं। उनकी ऊर्जा, उनका स्पंदन घर की नकारात्मकता को चुपचाप खींच लेता है। चौथा संकेत है पिता के जीवन में बदलाव। गरुड़ पुराण में एक श्लोक का भाव है, जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती है, उस घर में देवी का अभिषेक होता रहता है, हर पल, बिना किसी पूजा के, बिना किसी मंत्र के। और पांचवा संकेत है पूर्वजों का स्वप्न में दर्शन। यह सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है जब कोई विशेष आत्मा बेटी के रूप में आने वाली होती है, तो माँ या पिता को गर्भकाल में पूर्वजों के सपने आते हैं। यह संकेत है पितृ आर्ण चुकाया जा रहा है। और अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो गरुड़ पुराण के इन्हीं सत्यों पर आधारित है। बहुत समय पहले एक राजा था, धर्मपाल। उसके पास राज्य था, वैभव था, सैकड़ों सेवक थे, 3 बलशाली पुत्र थे, लेकिन उसके सीने में एक खालीपन था जिसे वो खुद नहीं समझ पाता था। रात को महल में सब सो जाते और राजा अकेला छत पर खड़ा आसमान देखता रहता, जैसे कोई चीज है जो है तो पास लेकिन दिखती नहीं। फिर एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में था, राजा को स्वप्न आया। एक तेजस्वी स्त्री जिसकी आंखों में करोड़ों दीपक जल रहे थे, उसने कहा, राजन, तुमने पिछले जन्म में एक निर्दोष स्त्री का अपमान किया था। उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसके आंसुओं का आर्ण तुम्हारी आत्मा पर है। मैं उस आरण को चुकाने आ रही हूँ, तुम्हारी बेटी बनकर। और राजा की आंख खुली, उसकी सांसें तेज थीं, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। कुछ महीनों बाद महल में एक बेटी का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम रखा सौभाग्य लक्ष्मी। और दोस्तों, सच में उस बेटी के जन्म के बाद राज्य का वो अकाल खत्म हुआ जो 3 साल से चल रहा था। शत्रुओं से वो संधि हुई जो दशकों से अटकी थी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि राजा का वो खालीपन जो किसी धन से, किसी जीत से,
किसी पुत्र से नहीं भरा था। वो उस छोटी सी बच्ची की एक मुस्कान से भर गया। गरुड़ पुराण कहता है, यह चमत्कार नहीं था, यह था कर्म का चक्र पूरा होना, यह था एक आत्मा का अपना वादा निभाना। अब एक सच्ची बात जो शायद आपके दिल को छू जाए। हमारे देश में आज भी ऐसे घर हैं जहां बेटी के जन्म की खबर पर चेहरे उतर जाते हैं। एक आदमी था रमेश, एक साधारण सरकारी कर्मचारी। जब उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया तो उसने हॉस्पिटल के बाहर अपने भाई से कहा, यार काश बेटा होता, बेटी को कौन पालेगा, कौन पढ़ाएगा। और 22 साल बाद जब रमेश को कैंसर हुआ और इलाज के पैसे नहीं थे और दोनों बेटों ने मुंह फेर लिया, तो उसी बेटी ने, जिसका जन्म उसे काश लगा था, अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स, अपना सोना, अपने सपने, सब कुछ रख दिया अपने पिता के इलाज के लिए। रात रात जागकर उसकी सेवा की और रमेश ने अपनी आखिरी सांसों में अपनी बेटी का हाथ थामकर कहा, बेटा मैंने तुम्हारे जन्म पर जो आंसू बहाए थे वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता थी और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। गरुड़ पुराण कहता है, पितृ ऋण सबसे गहरा ऋण होता है और कुछ बेटियां सिर्फ वो ऋण चुकाने नहीं आती, वो अपने माता पिता को वो चीज देती हैं जो उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें चाहिए थी, शांति, प्रेम और जीने का एक असली कारण। लेकिन यह पुण्य प्रवाह तभी काम करता है जब माता पिता 4 बातें याद रखें। पहली बात, बेटी का सम्मान। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। अगर बेटी को बोझ समझा जाए तो वो पुण्य प्रवाह रुक जाता है, लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरी बात, बेटी की शिक्षा और स्वतंत्रता। जिस बेटी को पढ़ने दिया, आगे बढ़ने दिया, उस परिवार का पुण्य 2 गुना होता है, क्योंकि एक शिक्षित बेटी सिर्फ एक घर नहीं 2 कुलों का भविष्य बनाती है। तीसरी बात, पितृतर्पण। बेटी के जन्म के बाद अपने पूर्वजों को याद करें, उनका आशीर्वाद लें। गरुड़ पुराण कहता है, इससे बेटी का पुण्य और भी प्रबल हो जाता है। और चौथी बात, और यह सबसे जरूरी है, बेटी की हंसी को घर में बनाए रखें। यह सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन यह गरुड़ पुराण का सबसे गहरा सूत्र है। जिस घर में बेटी खुलकर हंसती है, उस घर में देवी हर पल वास करती है, बिना बुलाए, बिना किसी पूजा पाठ के। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी बेटी आपके पास दौड़ कर आए, उसे गले लगाइए, उसके हाथ थामिए, उसकी आंखों में देखिए और याद रखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार वो आपके घर में आई है एक दिव्य कारण से। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो आपका पुण्य है, आपका प्रारब्ध है, आपकी लक्ष्मी है। और अगर आज यह सुनकर आपके मन में अपनी बेटी का चेहरा आया, तो यह वीडियो बंद करने से पहले उसे एक बार गले जरूर लगाइए, क्योंकि वो इंतजार कर रही है आपकी हमेशा से। अगर यह बात आपके दिल को छू गई तो इसे अपनी बेटी को भेजिए, अपनी माँ को भेजिए और उस हर इंसान को भेजिए जिसे आज इस बात की जरूरत है। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरी बेटी मेरी लक्ष्मी है। जय श्री हरि।